नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। नीट के 1563 कैंडिडेट की 23 जून को दोबारा परीक्षा, इन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 30 जून से पहले नया रिजल्ट जारी हो। यूपी पुलिस की आउटसोर्सिंग वाली चिट्ठी पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया, कहा बीजेपी किसी दिन सरकार ही आउटसोर्स ना कर दे। दिल्ली में पानी के संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया हरियाणा की ओर से दिल्ली में एंट्री कर रहे हैं टैंकर माफिया। जम्मू कश्मीर में 4 दिन में 4 हमले, डोडा में ही 2 अटैक, 6 जवान घायल। इससे पहले कठुआ में हवलदार की गई थी जान, 2 देशद्रोही ढेर। आप नेता अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पेट्रोल पंप पर मारपीट और धमकी दिए जाने के मामले में गिरफ्तारी पर लगाई रोक। जगन्नाथपुरी मंदिर के चारों द्वार खोले गए, कोरोना के समय 3 गेट किए गए थे बंद। ओडिशा सीएम ने मंत्रिमंडल के साथ की परिक्रमा। एनएचआरसी ने विधवा कल्याण के लिए उठाया बड़ा कदम, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को दी सलाह, एनजीओ भी करे मदद। प्रेमा खांडू तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, चाउना मीन बने डिप्टी सीएम, 10 मंत्रियों ने भी ली शपथ। यूसीसी को लेकर केसी त्यागी ने दिया बड़ा बयान, बोले हम यूसीसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमें सभी हितधारकों से बात करके इसका समाधान निकालना होगा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस पर साधा निशाना, बोले चुनाव नतीजों के बाद मुल्क के कई हिस्सों में मुसलमानों पर बढ़े हमले। कुवैत की आग में 42 भारतीयों की गई जान, विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह बोले सीढ़ियों पर मिले शव पहचान मुश्किल, बचने के लिए लोग खिड़कियों से कूदे। G7 शिखर सम्मेलन में अमेरिका और यूक्रेन द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर करेंगे हस्ताक्षर। G7 के 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है इटली। अर्जेंटीना में आर्थिक सुधार बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, गाड़ियां जलाई, पेट्रोल बम फेंके, पुलिस ने रोकने के लिए पेपर स्प्रे का किया इस्तेमाल। पाकिस्तान में पेश हुआ 5.65 लाख करोड़ का बजट, पिछले साल से 30% ज्यादा। बदहाली के बावजूद सेना पर 6300 करोड़ खर्च कर रहा है पाकिस्तान। अमेरिका ने रूस पर बढ़ाया प्रतिबंधों का दायरा, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बढ़ा तनाव, यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस की मदद करने वाली चीनी कंपनियों को भी बनाया निशाना। कच्चे तेल की मांग में सबसे आगे रहेगा भारत, अप्रैल मई में 16,600 करोड़ के आईफोन का निर्यात, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एआईए के ऑयल 2024 रिपोर्ट में दावा। अमेरिका में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति में गिरावट जारी, अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक को अब भी महंगाई की चिंता, नीतिगत ब्याज दरों में लगातार 7वीं बार नहीं की गई कोई कटौती। T20 विश्व कप में भारत ने सुपर 8 के लिए किया क्वालिफाई, अमेरिका को 7 विकेट से दी मात, अपने 3 मैच जीतकर ग्रुप ए में पहले नंबर पर है भारत। कार्तिक आर्यन स्टारर चंदू चैंपियन ने जीता रियल लाइफ हीरो मुरलीकांत पेटकर का दिल, फिल्म देख निकले आंसू, कार्तिक आर्यन ने संभाला। बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका के निपटारे तक हमारे 12 की रिलीज पर रोक, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, फिल्म से सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की जताई जा रही आशंका। हम अपने खाकी पहनने वाले भाइयों से भी कहना चाहते हैं, अभी तो फौज की 4 साल की नौकरी हो गई, अगर बीजेपी वाले आ गए दोबारा तो आपकी 3 साल की नौकरी हो जाएगी। अब हुआ क्या है कि यूपी पुलिस ने एक लेटर जारी किया है, वो ऑफिशियली यूपी पुलिस की तरफ से ही जारी किया गया है, और इस लेटर में ये बताया गया है कि जो अब से हायरिंग होगी सब इंस्पेक्टर पोस्ट के ऑफिसर्स की, वो अब प्राइवेटाइज्ड हो जाएगी, यानी उन्हें आउटसोर्स किया जाएगा, प्राइवेट कंपनी दखल देगी। और इसी पे अब बवाल मच गया है। जब से ये लेटर सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है, छात्र से लेकर के पॉलिटिशियन भी इस पे आवाज़ उठा रहे हैं और बोल रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या आप कोई दरोगा, क्या आप कोई सब इंस्पेक्टर किसी प्राइवेट कंपनी से हायर होगा,
कॉन्ट्रैक्ट पे होगा, 4 साल के लिए होगा, फिर चला जाएगा, फिर कानूनी व्यवस्था का क्या होगा। अब इसकी सच्चाई क्या है ये हम आपको बताते हैं। जब ये सोशल मीडिया पे लेटर वायरल होने लगा तब यूपी पुलिस के पास भी पहुंचा और यूपी पुलिस ने इस पर सफाई दे दिया। बोला कि भैया देखिए ये जो लेटर है वो हमसे गलती से जारी हो गया था, हम इसे जारी नहीं करना चाहते थे। अब उन्होंने क्या कहा है ऑफिशियली, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यूपी पुलिस के डीजीपी प्रशांत किशोर ने कहा कि सोशल मीडिया में पुलिस विभाग में आउटसोर्सिंग के संबंध में एक पत्र प्रसारित हो रहा है। इसके संबंध में अवगत कराना है कि यह पत्र त्रुटिवश जारी हो गया। पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग की व्यवस्था पूर्व से चल रही है। इसी के संबंध में पत्र जारी किया जाना था जो त्रुटिवश मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए जारी हो गया। ऐसा कोई प्रस्ताव पुलिस विभाग और शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है और पत्र गलत जारी हो गया है जिसे निरस्त कर दिया गया है। अखिलेश यादव के पास जब ये खबर पहुंची तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा और कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने पुलिस व्यवस्था के प्रति लापरवाही भरा नजरिया अपना रखा है, जिसकी वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद है। एक के बाद एक कार्यवाहक डीजीपी के बाद अब कुछ पुलिस सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर विचार किया जा रहा है। ठेके पर पुलिस होगी तो ना ही उसकी कोई जवाबदेही होगी, ना ही गोपनीय और संवेदनशील सूचनाओं को बाहर जाने से रोका जा सकेगा। भाजपा सरकार जवाब देगी। जब पुलिस का अपना भर्ती बोर्ड है तो बाकायदा सीधी अस्थायी नियुक्ति से सरकार विभागों में क्यों नहीं भर्ती कर रही, सरकार भाग क्यों रही है। पुलिस सेवा में भर्ती के इच्छुक युवाओं की ये आशंका है कि इसके पीछे आउटसोर्सिंग का माध्यम बनने वाली कंपनियों से काम के बदले पैसा लेने की योजना हो सकती है, क्योंकि सरकारी विभाग से तो इस तरह की पिछले दरवाजों से पैसे वसूली संभव नहीं है। उनके आरोप के आधार के रूप में वो कोरोना वैक्सीन बनाने वाली प्राइवेट कंपनी का उदाहरण दे रहे हैं, जिसे भाजपा ने नियम विरुद्ध जाते हुए वैक्सीन बनाने वाली एक सरकारी कंपनी के होते हुए भी वैक्सीन बनाने का ठेका दिया और उसे चंदा वसूली की। पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक से आक्रोशित युवाओं में इस तरह की पुलिस सेवा की आउटसोर्सिंग की खबर से और उबाल आ जाएगा। आउटसोर्सिंग का ये विचार तत्काल त्यागा जाए और उत्तर प्रदेश में युवाओं के नियमित, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सीधी नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से नौकरी दी जाए। भाजपा कहीं किसी दिन सरकार ही आउटसोर्स ना कर दे। अभी तक एनडीए के बिखरने की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब आरएसएस ने इस पर मुहर भी लगा दी है। महाराष्ट्र में जहां शिंदे गुट की शिवसेना से लेकर एनसीपी अजित गुट तक बीजेपी से अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, तो वहीं आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ऑर्गेनाइजर में छपे लेख ने इस चिंगारी को हवा दे दिया है। पत्रिका में दावा किया गया है कि महाराष्ट्र में अजित गुट के साथ गठबंधन करके बीजेपी को नुकसान हुआ है। संघ के स्वयंसेवक रतन शारदा ने सवाल उठाते हुए लिखा कि जब बीजेपी और शिंदे गुट शिवसेना के पास पर्याप्त बहुमत है तो अजित का साथ क्यों लिया। संघ के इस बयान ने सियासी पारा हाई कर दिया है। कैबिनेट में मंत्री पद को लेकर अजित पवार पहले से ही नाराज हैं और इस नाराजगी के चलते उनकी पार्टी से कोई भी नेता पीएम के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुआ और अब संघ ने ये दूरियां और बढ़ा दी हैं। ऐसे में सबकी नजरें इस पर टिकी हुई हैं कि इस पर बीजेपी क्या प्रतिक्रिया देती है। क्या महाराष्ट्र में टूट जाएगा एनडीए? क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी बीजेपी के खिलाफ जमकर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। कैबिनेट में मंत्री पद को लेकर उनकी नाराजगी उनके बयानों में साफ साफ दिखाई दे रही है। महायुति गठबंधन के दोनों ही प्रमुख घटक दलों ने बीजेपी पर एनडीए के अन्य घटक दलों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। शिंदे ने चुनाव में बीजेपी को मिली हार पर कहा कि 400 पार के नारे से पार्टी को चुनाव में नुकसान हुआ, जिसका खामियाजा उन्हें महाराष्ट्र में भी भुगतना पड़ा। शिंदे ने पीएम मोदी के दिए नारे पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद अब एनडीए बड़े संकट में दिखाई दे रहा है। आंध्र प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में एनडीए सरकार का गठन हुआ है तो दूसरी तरफ सरकार में तकरार के चर्चे होते रहते हैं। नई सरकार के मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के बाद सबकी निगाहें मुस्लिम आरक्षण सहित ऐसे मुद्दों पर है जिन्हें बीजेपी और टीडीपी की राह एकदम अलग देखती है। मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर दोनों ही पार्टी का रवैया एकदम अलग है। जहाँ चंद्रबाबू नायडू ने मुस्लिम आरक्षण जारी रखने की घोषणा की है तो वहीं बीजेपी ने अपने पूरे चुनावी अभियान में इसका विरोध किया है। पीएम मोदी के चुनावी भाषणों में मुस्लिम आरक्षण का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हुए दिखाई दिए हैं। दूसरी तरफ टीडीपी का रुख इस मामले में बिल्कुल अलग रहा है। चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि बीजेपी अपना एजेंडा तब लागू कर सकती है जब वो अपनी बहुमत की सरकार बनाएगी। टीडीपी किसी भी समुदाय का कोटा नहीं हटाएगी। नायडू ने साफ कर दिया है कि राज्य में मुस्लिमों को जो आरक्षण मिल रहा है उनकी सरकार में वो जारी रहेगा। इसी तरह के दूसरे कई
कई मुद्दे हैं जिन पर टीडीपी और बीजेपी आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, जिनमें परिसीमन और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दे शामिल हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि जब राज्य में टीडीपी की जगह एनडीए की सरकार है तो ऐसे में सभी मामलों में फैसले कैसे लिए जाएंगे, उन मुद्दों पर समन्वय कैसे बैठेगा जिस पर दोनों ही पार्टियों की विचारधारा एकदम अलग है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि विचारों की इन विपरीत धाराओं के साथ ये गठबंधन कब तक चल पाएगा। अगर आप बिना जरूरत मोबाइल में 2 सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब एक सिम कार्ड का डीएक्टिवेट मोड में रखते हैं, तो ऐसे में सिम कार्ड पर चार्ज देना पड़ सकता है। ये चार्ज इकट्ठा या फिर सालाना आधार पर लिया जा सकता है। दरअसल टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से मोबाइल ऑपरेटर से मोबाइल फोन या लैंडलाइन के नंबर के लिए चार्ज लेने का प्लान बनाया गया है। ऐसे में मोबाइल ऑपरेटर इस चार्ज को यूजर्स से वसूल कर सकते हैं। दरअसल ट्राई की माने तो मोबाइल ऑपरेटर्स अपना यूजरी बस न खोने की वजह से ऐसे सिम कार्ड को बंद नहीं कर रहा है जो लंबे वक्त से एक्टिव मोड में नहीं है, जबकि नियमों के मुताबिक अगर किसी सिम कार्ड को ज्यादा वक्त तक रिचार्ज नहीं कराया जाता है तो उसे ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान है। ऐसे में ट्राई की ओर से मोबाइल ऑपरेटर पर जुर्माना लगाए जाने का प्लान बनाया गया है, जिसका बोझ टेलीकॉम कंपनी आम यूजर्स पर डाल सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो देश को मोबाइल नंबर्स की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ज्यादा मोबाइल यूजर्स स्मार्टफोन में 2 सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक एक्टिव मोड में रहता है जबकि दूसरे का इस्तेमाल बेहद सीमित रहता है या फिर इनएक्टिव मोड में रहता है। साथ ही कुछ यूजर्स एक से ज्यादा मोबाइल सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में मोबाइल नंबर पर चार्ज वसूलने का प्लान बनाया गया है। ट्राई के आंकड़ों की माने तो मौजूदा वक्त में 219.14 मिलियन से ज्यादा मोबाइल नंबर ब्लैकलिस्ट करने की कैटेगरी में शामिल है, जो लंबे वक्त से एक्टिव नहीं है। ये कुल मोबाइल नंबर का करीब 19% है, जो एक बड़ी समस्या है। बता दें कि सरकार के पास मोबाइल नंबर स्पेसिंग का अधिकार है। सरकार ही मोबाइल ऑपरेटर्स को मोबाइल नंबर सीरीज जारी करती है। ट्राई का कहना है कि मोबाइल नंबर एक सीमित मात्रा में मौजूद है, ऐसे में उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि ऐसे कई देश हैं जहां मोबाइल नंबर्स के लिए चार्ज वसूला जाता है। इनमें ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, बेल्जियम, फिनलैंड, यूके, लिथुआनिया, ग्रीस, हांगकांग, बुल्गारिया, कुवैत, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका और डेनमार्क जैसे देश शामिल हैं। इन देशों में मोबाइल नंबर के लिए टेलीकॉम कंपनियां चार्ज वसूलती हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प
नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।